एमसीडी की सत्ता में आम आदमी पार्टी को आए हुए पूरा 1 साल हो गया और जब आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीतकर आई थी तो उन्होंने दिल्ली की अलग अलग आरडब्ल्यूए के बारे में ये कहा था कि आरडब्ल्यूए को अब मिनी काउंसलर का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही आरडब्ल्यूए के लिए अलग से फंड भी अलॉट होंगे ताकि विकास के जो काम हैं उसको रफ्तार मिल सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन क्या साल भर पूरा होने के बाद आरडब्ल्यूए को क्या वो दर्जा मिला मिनी काउंसलर का और क्या वो फंड मिल रहा है? इस वक्त मैं विकासपुरी इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ आरडब्ल्यूए के लोग खड़े हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम तो इंजीनियरिंग छोटी है जी। मैं पीपल लाइक पॉजिटिव नेशन फर्स्ट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। बाकी जो आपने पूछा कि केजरीवाल जी ने आरडब्ल्यू को कोई फंड दिया, अभी तक ऐसा कोई फंड नहीं मिला। यहाँ तक ये भी बात हुई थी कि एनजीओ को भी साथ में इन्वॉल्व करेंगे, उन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं किया, कोई फंड नहीं आया, कोई मिनी पार्षद का दर्जा मिला, कुछ नहीं मिला। और बात की जाए सफाई और कूड़े की तो उन्होंने कहा था पहाड़ हटाएंगे, तो आज गली गली महल्ले महल्ले पहाड़ बनते जा रहे हैं, जिसके पास मेरे पास सबूत भी हैं। कई बार मैंने डीसी को बुला के यहाँ उठवाया भी है कचरा, पर आज तक कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पे। कुछ बदलाव, चूँकि जब केजरीवाल जी जीत कर आए थे तो उन्होंने वादे किए थे कि काफ़ी कुछ बदल जाएगा और कूड़े के बारे में तो खास तौर पे कहा था। सर बदल गया ना, पहले पहाड़ दिल्ली के आउटर में पड़े होते थे, अब घर घर के बाहर ही पहाड़ बनने शुरू हो गए। ये सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी काम तो हो ही नहीं रहा आज की डेट में, कहीं कोई काम नजर ही नहीं आ रहा, कुछ काम हुआ हो आज की डेट में। कोई फंड नहीं आ रहा। कोई फंड नहीं आ रहा। अपना नाम बता दें। संजय भल्ला जी। हाँ जी। आरडब्ल्यू कौन सी आपकी? आरडब्ल्यू कौन सी आपकी? आरडब्ल्यू कौन सी है? मनोचा अपार्टमेंट जी। मनोचा अपार्टमेंट। तब केजरीवाल जी ने कहा था कि मिनी काउंसलर का दर्जा और अलग से फंड देने की बात, क्या कुछ ऐसा मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा जी, कुछ काम ही नहीं हो रहा कुछ भी। यहाँ पीछे इतने कूड़े के ढेरों के पहाड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल इतनी बारी हम गए भी हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है और वो उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। मच्छर इतने हो गए हैं यहाँ पे जिसका कोई हिसाब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब तो मच्छर की गाड़ी भी नहीं आती है, वो तो पहले आ जाती थी, अब तो वो भी नहीं आती धुआं फेंकने। बहुत कुछ भी नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा बिल्कुल एकदम। हाँ जी। तब कोई फंड जब एमसीडी में बीजेपी थी तब अरविंद केजरीवाल आरोप पर आरोप लगाते थे, कुछ उसमें सुधार लग रहा है या स्थिति? कोई सुधार नहीं लग रहा, उल्टा पहले से भी बुरा हाल हो गया। कोई सुधार नहीं है। हाँ, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कोई सुधार नहीं लग रहा। क्या लग रहा है कि है कुछ सुधार? जो इन्होंने कहा मैंने भी वही कहना है। कूड़ा इतना है, मच्छर इतना, जिसका हिसाब ही नहीं है। हमने सोचा था बीजेपी आएगी कारपोरेशन में, वो तो उससे भी खराब है, बहुत ज़्यादा। आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से भी खराब है। क्या करें हम, इसका कोई इलाज ही नहीं है। इतनी बार कह चुके, कोई सुनता ही नहीं, सुनवाई नहीं है। इतना मच्छर, पूरी रात जागना पड़ता है, उठ उठ के मच्छर मारते हैं। तो पहली बार इतना मच्छर? हाँ, पहली बार ही हुआ है, पहले से ज़्यादा है, समस्या बढ़ गई बहुत ज़्यादा। तो आरडब्ल्यू के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने फंड और मिनी काउंसलर का दर्जा देने की बात कही थी, वो तो पूरा नहीं हुआ, उल्टा जो इलाके की बुनियादी समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम बता दो। मेरा नाम सुनील गुप्ता है जी। मैं एयरपोर्ट अपार्टमेंट से हूँ, विकासपुरी से। तो जो इन्होंने बताया कि बेसिक समस्याएं हैं हमारी, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। आप यहाँ से कभी पीछे की तरफ जाइए, कहीं भी जाइए विकासपुरी की तरफ, मतलब कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, समझ लिए चारों तरफ। तो मच्छरों की समस्या यहाँ क्रॉनिक है। पहले तो फिर भी आ जाते थे कोई लोग शर्मा शर्मी से अपना स्प्रे स्प्रू कर जाते थे या कुछ हमारे, अभी तो कोई पूछता तक नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता है। तो ये बहुत विकट समस्या है यहाँ के लोगों के लिए। आप कभी शाम के टाइम यहाँ आइए, आप इंटरव्यू नहीं ले सकेंगे यहाँ पे, ऐसे हालात हो जाते हैं। मतलब आपने मुंह खोला तो आपके मुंह में मच्छर गया, समझ लीजिए। और जो उन्होंने बात की थी कि आरडब्ल्यूए को मिनी काउंसलर मिला, सर यहाँ पे कोई आता ही नहीं है इस विषय में बात करने के लिए। मतलब हम लोग कई बार इनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, तो वो अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर देते हैं, तो कुछ नहीं है, कोई सुधार नहीं है। कहीं ना कहीं ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सर, क्योंकि हमें जब बेसिक चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर आदमी तो ठगा हुआ महसूस करेगा ना सर। हाँ, अपना नाम बता दें। संजीव, मैं एयरपोर्ट सोसाइटी में हूँ जी। क्या लगता है, मिनी काउंसलर का दर्जा मिला आरडब्ल्यूए को? बात करें। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी मेरे ख्याल से कहीं भी न्यूज़ में नहीं है। वो डिस्कशन इलेक्शन के समय रहा होगा न्यूज़ में, उसके बाद तो आया भी नहीं मिनी काउंसलर का कोई दर्जा दिया जाएगा या कोई, हम लोगों के पास कोई ऐसे सर्कुलर नहीं है। लगता है चुनावी वादे रह गए वो चुनावी वादे ही रहे।
उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है। स्थिति बीजेपी के राज में अच्छी थी या अब अच्छी है, या तब खराब थी अब ज़्यादा खराब है? नहीं, ऐसा जैसा पहले था वैसा ही है, ऐसा कोई खास चेंज नहीं है। बस ये कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, कूड़े का तो प्रॉब्लम है, सभी लोग जानते हैं। कूड़ा उठ नहीं पा रहा है, या तो मेरे ख्याल से पूरे इन लोगों के पास टूल्स नहीं है या अरेंजमेंट नहीं है। कूड़ा बहुत जगह जगह स्कैटर्ड पड़ा हुआ है, हर 1-2 किलोमीटर के बाद यू विल फाइंड देयर इज़ लॉट ऑफ डेब्रिस अराउंड। वो प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी थी तो बहुत अच्छा था, आज बहुत ख़राब है। वो ऑल द सेम सारी चीज़ें वैसी हैं जैसी थी, कोई चेंजेस नहीं आए। लेकिन लोगों ने एक उम्मीद जताई थी कि आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ, ये उम्मीद तो आम आदमी से थी लोगों को, इसीलिए उनको जिताया भी था लोगों ने कि शायद कुछ चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई चेंज नहीं मिला है। आगे 4 साल में क्या होगा ये आगे देखेंगे। तो साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर जो RWA को अलग तरह के फंड देने की, अलग से फंड देने की बात कही थी, साथ ही मिनी काउंसलर का दर्जा देने की, वो तो अभी तक किसी भी RWA को मिला हो ऐसी जानकारी नहीं मिली है। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दें। हाँ जी, सुधीर कुमार शर्मा जी। मैं मनोचर में रहता हूँ, और कूड़े से इतना परेशान है कि हम तो अपने दरवाजे खिड़कियाँ भी नहीं खोल पाते। इतनी बदबू आती है वहाँ से पीछे से कि हम तो जाए तो खिड़कियाँ बंद ही रखते हैं वहाँ, तो इससे तो बहुत परेशानी है। पहले ये नहीं होता था जी, अब होने लगा। समस्या बढ़ गई, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शर्मा जी, जब आम आदमी पार्टी जीत कर आई थी MCD में, तब केजरीवाल जी ने कहा था कि जो RWA है, दिल्ली के अलग अलग RWA, उनको मिनी काउंसलर का दर्जा और फंड भी अलग से दिया जाए। कुछ ऐसा आ रहा है? नहीं, मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, पर हमें इतना पता है कि कूड़े के अंबार हैं। समस्या पहले जो थी उससे ज़्यादा बढ़ गई। पहले तो थी नहीं, अब बहुत ज़्यादा है। पहले अब से 1-1.5 साल पहले तो बिल्कुल साफ़ होता था एरिया, अभी तो आप पूछो मत, आप खुद जाके देख भी सकते हैं। तो साफ तौर पर जो है सो जो अलग अलग RWA के लोग यहाँ थे जिनसे हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल जी ने ये उस समय घोषणा की थी कि जो RWA है, दिल्ली के RWA है, उनको मिनी काउंसलर का दर्जा दिया जाएगा, साथ ही उन्हें फंड अलग से दिया जाएगा ताकि विकास के काम जो है वो रुक न सके। लेकिन अलग अलग RWA के लोगों से हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो एक चुनावी वादा ही लग रहा था, क्योंकि उसके बाद इस तरह की कोई चर्चा दिल्ली सरकार या MCD या फिर अरविंद केजरीवाल जी ने दोबारा की नहीं। ऐसे में लोगों का ये कहना है कि वे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चुनावी वादे थे। उल्टा लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि जब MCD में बीजेपी थी तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुखिया लगातार ये आरोप लगाते थे कि बीजेपी के होने से साफ़ सफाई नहीं होती, घपले हो रहे हैं और तमाम तरह की समस्याएं, कॉलोनी में से साफ़ सफाई नहीं होती, कूड़े का पहाड़ जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि अब जब आम आदमी पार्टी MCD में आई है उसके बाद से समस्याएं बढ़ गई है। चाहे कूड़े की बात हो, जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, कूड़ा जमा हो रहा है, और यहाँ तक कि मच्छर की समस्या भी इस साल पिछले कई सालों के मुकाबले ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में बड़ा सवाल कि क्या जो घोषणा साल भर पहले MCD चुनाव जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने की थी, क्या वो पूरे होंगे, या होंगे तो कब होंगे? इस पर जो है सो RWA के लोगों ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।